चलो हो गए सब लोग। चलो तो क्या है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या बोलता है? ये प्रैक्टिकल लॉ है। ये क्या लॉ है? प्रैक्टिकल लॉ है। इसमें थोड़ा रेडिएशन भी कंसिडर किया है, थोड़ा कन्वेक्शन भी कंसिडर किया है, जो भी कंसिडर किया है ये प्रैक्टिकल लॉ है। रियल लाइफ में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रैक्टिकल लॉ है। इसको हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, आंसर्स करेक्ट आता है। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, it is proportional to excess of temperature over the surrounding. Energy radiated per unit time is proportional to excess of temperature over the surrounding. मतलब सराउंडिंग से टेम्परेचर जितना ज्यादा है उस पे प्रोपोर्शनल रहता है कि लॉस ऑफ हीट, उस पे लॉस ऑफ हीट क्या है? प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या? देखो, तो अभी बकेट है, ओके, वैसे तुम लोग ये डेली करते नहीं, लेकिन आज तुम्हारा मन है कि नहाएंगे। ठीक है, आज तुम्हारा मन क्या है कि नहा के लेक्चर देखेंगे, सुबह का फिजिक्स का लेक्चर 8:30 का नहा के देखेंगे, ऐसा आज तुम लोगों का प्लान है। ठीक है, अभी नॉर्मली तुम्हारा नहीं रहता ऐसा प्लान, लेकिन आज किया है ऐसा, हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, एजम्पशन। ओके, तो तुम लोगों ने क्या सोचा? अब मुझे तो नहाना ही पड़ता है क्योंकि मेरा चेहरा तुम लोगों को दिखता है ना पूरा, तुम्हारा वीडियो ऑफ रहता है तो तुम लोगों को चलता है, ऑप्शन है। तो तुम लोगों ने क्या सोचा आज कि आज नहाने का? ठीक है, अच्छा है, जो भी है। अब कमेंट मत करो, पहले बात हो, बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, तुम लोगों ने, अच्छा है, वेरी गुड, तुम लोगों ने सोचा कि आज क्या है, नहा के बैठने का लेक्चर को। अच्छा है, तो समझो हॉट वाटर है, समझो ये हॉट वाटर है, कितने का है? 80 डिग्री पे है, और सराउंडिंग का कितना है? अब 50 डिग्री शायद होगा, 50। तो कितना एक्सेस टेम्परेचर है? 85 माइनस 50, 20 लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा, कौन सब्ट्रैक्शन करेगा ऐसा। 20 माइनस 80 माइनस 20, तो 60 डिग्री का एक्सेस है। तो कितने डिग्रीज का एक्सेस है? 60 डिग्री का। ठीक है, अब दूसरा कोई है कि उसने भी बकेट लिया, उसने भी सोचा है कि आज नहा के लेक्चर देखने का। ठीक है, तो ये 60 डिग्री पे बकेट है, उसका बकेट कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पे है। ठीक है, अब उसके भी घर पे टेम्परेचर तो 20 डिग्री रहेगा, पूरा सिटी का ही टेम्परेचर सेम रहेगा, तो उसका घर का टेम्परेचर 20 है, इसका भी टेम्परेचर 20 है, लेकिन इसका बकेट 60 डिग्री पे है। तो हीट लॉस कहाँ पे ज्यादा हो रहा है? तो हीट लॉस इधर ज्यादा हो रहा है।
तो हीट लॉस इधर ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कम है, तो इधर हीट लॉस क्या है, मोर है, और यहाँ पे हीट लॉस क्या है, कम है। ठीक है, थोड़ा मैं 40 करता हूँ तो और अच्छा हो जाएगा। तो इधर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे 60 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 3 टाइम्स हो गया है भाई, टेम्परेचर डिफरेंस 3 टाइम्स हो गया है, तो लॉस ऑफ हीट भी क्या होता है, 3 टाइम्स। तो इसमें से जितना हीट लॉस हो रहा है एटमॉस्फेयर को, इसमें से जितना हीट एटमॉस्फेयर को लॉस हो रहा है, उससे इसमें से एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, ज्यादा हीट लॉस हो रहा है। इधर हीट लॉस क्या है, मोर है, यहाँ पे हीट लॉस क्या है, लेस है। मतलब इधर से समझो 10 जूल बाहर निकल रहा है, इधर से समझो 10 जूल बाहर निकल रहा है पर सेकेंड, यहाँ से कितना बाहर निकल रहा है, 10 जूल्स पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना बाहर निकलेगा बोलो, बकेट सेम है, बकेट का ऊपर का एरिया सेम है, अमाउंट ऑफ वाटर सब सेम चाहिए, नहीं तो फिर वो उस पर भी डिपेंड करता है। बकेट सेम है मतलब उसका ऊपर का एरिया सेम है, बकेट का बाजू का मटेरियल सेम है, अमाउंट ऑफ वाटर भी सेम है, तो यहाँ पे हीट लॉस कितना होगा, इधर 10 जूल्स पर सेकेंड हो रहा है, तो इधर कितना होगा, चलो बोलो मुझे, लॉ से बताओ। यहाँ पे 10 जूल्स पर सेकेंड लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हीट लॉस कितना होगा, चलो बोलो कितना होगा, यहाँ पे हीट लॉस कितना होगा बोलो। 20 होगा, यहाँ पे हीट लॉस कितना होगा, 20 होगा, 20 होगा। अभी रेडिएशन नहीं चल रहा अपना, ये रेडिएशन नहीं है, ये न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन क्या बोलता है, लॉस ऑफ हीट, और ये प्रैक्टिकल है, एक्चुअल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 60 है, तो 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स होगा, 20 नहीं आएगा, 3 टाइम्स 30 आता है। टेम्परेचर डिफरेंस इधर 20 है तो यहाँ 60 है, तो इधर से कंपेयर किया तो इधर 3 टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 3 टाइम्स, तो हीट लॉस भी 3 टाइम्स, इधर 10 जूल लॉस हो रहा है, तो इधर 30 जूल्स लॉस होगा पर सेकेंड, तो इधर क्या होगा, 30 जूल्स का लॉस होगा पर सेकेंड, 3 टाइम्स है ना, तो डेल्टा टी को प्रोपोर्शनल है, समझा क्या अभी, लॉ क्लियर। तो लॉस ऑफ हीट पर यूनिट टाइम is proportional to excess of temperature, and proportionality constant क्या आता है, h and a, proportionality constant क्या आता है, h and a उसमें एरिया है, एरिया को भी प्रोपोर्शनल रहता है हीट लॉस, हीट लॉस क्या है, एरिया को भी प्रोपोर्शनल है। अगर इसका एरिया बड़ा रहेगा तो इधर से हीट लॉस ज्यादा होगा, इसका एरिया कम, तो एरिया को भी डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने बोला था दोनों का, बकेट का ऊपर का एरिया बाजू का एरिया सब सेम है, अमाउंट ऑफ वाटर सब सेम है। ठीक है, तो वापस एक बार बोलता हूं मैं, क्या, rate of heat loss, joules lost per unit time, joules lost per unit time is proportional to excess of temperature, और ये proportionality constant आता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है, तो माइनस एच ए थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, माइनस क्यों होता है, माइनस क्यों होता है, क्योंकि ये लॉस हो रहा है, ये माइनस क्यों होता है, डी क्यू बाई डी टी निगेटिव है, इसलिए इधर भी निगेटिव करना पड़ेगा। लॉस ऑफ हीट, हीट जा रहा है तो जा रहा है, तो इसलिए निगेटिव है, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, चलो, तो देन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू, क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, एम सी डेल्टा थीटा, एम सी टेम्परेचर अपॉन डी टी। ठीक है, क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, वाटर के अंदर कितना हीट है, वाटर के अंदर कितना हीट है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, एम सी इंटू थीटा, तो इतना वाटर के अंदर हीट है, वाटर के अंदर ओवर टोटल हीट कितना है,
एम सी डेल्टा थीटा लिखते हैं ना, कितना हीट लॉस हुआ, तो एम सी डेल्टा थीटा। तो वाटर के अंदर टोटल हीट कितना है, तो एम सी इंटू थीटा माइनस 0 केल्विन, तो 0 केल्विन के ऊपर थीटा टेम्परेचर है, तो 0 माइनस थीटा माइनस 0, तो वाटर के अंदर इतना हीट है, तो क्यू को मैंने ये लिखा, तो एम एंड सी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इधर सी को एस लिखा है, सी लिखना है तो सी भी लिखो, एस मतलब स्पेसिफिक हीट है, एस मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट है, ये क्या है, मास है, ये क्या है, एरिया है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एम एंड सी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी थीटा अपॉन डी टी आता है, ठीक है। क्या यूज करने का इसका बोलता हूँ मैं, इसका यूज क्या करने का है बोलता हूँ। तो इससे क्या पता चलता है मुझे, इससे इससे और इससे मुझे क्या पता चलता है, अगर मास सेम है, स्पेसिफिक हीट सेम है, एरिया सेम है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, डी थीटा अपॉन डी टी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको और इसको भी मैं प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, ये कम हो रहा है इसलिए इसको भी माइनस लिखो, ये कम हो रहा है इसलिए इसको भी माइनस लिखो, तो माइनस डी थीटा अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले ये वापस बोलता हूँ, न्यूटन क्या बोलता है, लॉस ऑफ हीट पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टेम्परेचर, सराउंडिंग के ऊपर कितना टेम्परेचर है उसको प्रोपोर्शनल है, ये लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल, यहाँ पे थीटा आ गया, तो लॉस ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, ये अलग है, लॉस ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, ये क्या है, लॉस ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना फटाफट डाउन आ रहा है, ये क्या बताता है, टेम्परेचर कितना स्पीड से नीचे आ रहा है, वो इस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर कितना नीचे फटाफट आ रहा है तो वो इस पे डिपेंड है, और ये क्या बोलता है, हीट कितना बाहर जा रहा है, ये क्या बोलता है, हीट कितना बाहर जा रहा है वो इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका यूज कैसा करना है मैं बोलता हूँ, फिर और अंडरस्टैंडिंग होते जाएगा, ठीक है। अब क्या, समझो एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा अभी, लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, एकदम इजी है। चलो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, कौन सा किधर यूज करना है मैं एकदम एग्जैक्टली बोलता हूँ तो फिर कुछ कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। देखो क्या है, अभी ये समझा है तो अच्छा है, नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो है ये न्यूमेरिकल्स में आता है, ये भी आ सकता है कभी कभी, ये जो है ये न्यूमेरिकल्स में आता है। तो फर्स्ट क्या देखा, लॉस ऑफ हीट, तो जूल्स कितना बाहर जा रहा है पर सेकेंड, कितना जूल्स बाहर जा रहा है वो इस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। ये क्या बोलता है,
टेम्परेचर कितना कम हो रहा है, डिग्रीज कितना कम हो रहा है, 30 डिग्री था, फिर 29 आ गया, फिर 28, फिर 25, तो कितना फटाफट टेम्परेचर नीचे आ रहा है वो इस पर डिपेंड करता है। तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट दिया है, सिंगल ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर कैसे नीचे आ रहा है उसके बारे में सोचना है। एक ही ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट का उसी के साथ कंपैरिजन है। फॉर सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, फॉर सेम ऑब्जेक्ट टेम्परेचर उसका पहले T1 था, गरम बकेट लिया पानी का, 80 डिग्री टेम्परेचर था, कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया। बकेट है, गरम गरम पानी का बकेट है, उसका 80 डिग्री टेम्परेचर था, कुछ टाइम के बाद 50 डिग्री हो गया, एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर था 20 डिग्री। तो 80 का बकेट 50 पे आ गया एंड सराउंडिंग 20 डिग्री पे था, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, तो उसके लिए ऐसा फॉर्मूला आता है, इसको इंटीग्रेट करके हम लोग ये निकाल सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इधर के लेने का, dt उधर लेने का, ये थीटा माइनस थीटा नॉट नीचे लाने का और इंटीग्रेट करने का। तो dx अपन x 1 अपन x का इंटीग्रेशन लॉग रहता है, तो d थीटा अपन थीटा माइनस थीटा नॉट का इंटीग्रेशन ऐसा आता है। तो इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन भी अभी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब ये बता रहा हूँ कि मुझे आता है, हाँ ये बता रहा हूँ, तुम लोगों को बताएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, तो ज्यादा काम का भी नहीं। तो इसको इंटीग्रेट करके ये मिलता है। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करने का, एक एक न्यूमेरिकल बताता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ये वाला कब यूज करने का, इफ वी आर कंपेयरिंग सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट का अगर न्यूमेरिकल है तो ये वाला, ये है टाइम, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री था, ठंडा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा में, ये लॉग है, लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10 नहीं, ई है, ई, लॉग टू द बेस ई है, इंटीग्रेशन करने के बाद बेस 10 नहीं आता, ई आता है, ई है इधर बेस। ठीक है, ये क्लियर। एक ही ऑब्जेक्ट, तो ये वाला, अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, दो दो ऑब्जेक्ट है, तो उसका एरिया अलग हो सकता है, स्पेसिफिक हीट अलग हो सकता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, उसके उसके ऊपर ही एक बार एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, एक ही ऑब्जेक्ट है, समझो ये बॉटल है, समझो स्टील का बॉटल है, इसको गर्म किया, कैसे ठंडा होता है देखा पहली बार, इसको वापस से गर्म किया, कैसे ठंडा होता है दूसरी बार भी देखा, तो बॉटल वही है, उस पे ही काम किया दो बार, उसी पे ही काम किया दो बार, तो इसका कंपैरिजन अगर है तो ये, तो ऑब्जेक्ट सेम है तो इधर का, ऑब्जेक्ट अगर अलग है, ये एक बॉटल है, इधर डिफरेंट बॉटल है, दोनों को गर्म किया और ठंडा कैसा होता है चेक किया, इधर एक बॉटल है, इधर दूसरा बॉटल है, दोनों को गर्म किया, ठंडा कैसा होता है चेक किया, तो ये क्यों, तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या लिख सकता हूँ, ये एम एस इधर जाता है, डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ, एम एस इधर जाता है, तो एच तो कांस्टेंट है, लेकिन दोनों बॉटल के लिए एरिया कांस्टेंट है क्या, नहीं है, दोनों बॉटल का एरिया अलग अलग होगा, दोनों बॉटल का मास कांस्टेंट है क्या, एम एस इधर जाता है, अब एच कांस्टेंट है दोनों बॉटल के लिए, एच कांस्टेंट है इसलिए गया, दोनों बॉटल का एरिया अलग हो सकता है, दोनों बॉटल का मास अलग हो सकता है, दोनों बॉटल का स्पेसिफिक हीट अलग हो सकता है, तो अब टेम्परेचर डिक्रीज होना किस किस पे डिपेंडेंट है, अब टेम्परेचर का डिक्रीज होना किस पे डिपेंडेंट है, एरिया पर भी डिपेंडेंट है, अलग अलग बॉटल है तो एरिया पर भी डिपेंडेंट है, मास पर भी डिपेंडेंट है, स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंडेंट है, एंड टेम्परेचर एक्सेस पर भी डिपेंडेंट है, अलग अलग बॉटल है, तो अगर सेम ही बॉटल है, सेम ही बॉटल पे एक्सपेरिमेंट करने का दो बार, तो सेम बॉटल है तो एरिया सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम रहेगा, तो क्या होता है
ओनली टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंडेंस आता है, इसका इंटीग्रेशन ये आता है। अब इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है मैं बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। दोनों को कैसे यूज करना है मैं बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये रिवाइज करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, न्यूमेरिकल करने के बाद एकदम सुपर क्लियर हो जाएगा। डाउट्स क्या है? ये थीटा वन माइनस थीटा नॉट है, ये थीटा टू माइनस थीटा नॉट है। साइली क्या लिखा है कुछ समझा नहीं है मुझे। नेगेटिव साइन का मतलब है कि कम हो रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग है। डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, डिक्रीजिंग है। तो थीटा तो बड़ा है ना, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बड़ा है सराउंडिंग से, तो ये पॉजिटिव है, तो इस साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बड़ा है सराउंडिंग से, तो ये पॉजिटिव है, तो इधर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये माइनस है, तो ये खुद भी माइनस है, तो इसका अंदर का माइनस और ये प्लस होता है। टेम्परेचर कम हो रहा है ना, तो कम हो रहा है तो माइनस है, माइनस है, ये माइनस प्लस है, इसलिए माइनस आता है। इसलिए माइनस आता है। माइनस वैसे नहीं लिखा तो भी चलता है, माइनस लिखा तो एच कांस्टेंट पॉजिटिव आता है, माइनस नहीं लिखा तो एच कांस्टेंट इटसेल्फ नेगेटिव बन जाता है। तो माइनस का इतना मतलब नहीं रहता, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में रहता है फर्स्ट ऑर्डर में, या फिर एटॉमिक, वो क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स, उसमें भी कांस्टेंट नेगेटिव पकड़ा, ऑलरेडी हमने माइनस दिया तो लैम्डा प्लस आता है, ऑलरेडी हम लोग ने माइनस पकड़ा तो लैम्डा प्लस आता है। केमिस्ट्री में क्या आता है, अगर हमने माइनस वहां पे नहीं पकड़ा तो के का इटसेल्फ वैल्यू ही माइनस आ जाएगा। तो माइनस का इतना कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये माइनस लिखा तो के प्लस आता है, माइनस नहीं लिखा यहाँ पे तो के इटसेल्फ माइनस होता है। तो कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं है, माइनस नहीं लिखा लिखा इतना कुछ लफड़ा नहीं। प्रोपोर्शनलिटी इंपॉर्टेंट है ज्यादा। चलो चलो वापस बोलूं मैं एक बार, चलो मैं एक बार रिपीट करूं अभी, तो देखो मैं एक बार रिपीट करता हूं। लॉस ऑफ जूल्स पर सेकेंड, कितना जूल्स ऑब्जेक्ट में से बाहर निकल रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन एक्सेस टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन लिख दिया, ये न्यूटन्स लॉ है, ये यहां तक है, यहां तक न्यूटन्स लॉ है। तो हीट को मैंने क्या लिखा था, एम सी थीटा, उसका डेरिवेटिव लेने के बाद ऐसा होता है एम सी थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। अगर उसी ऑब्जेक्ट पे दो बार एक्सपेरिमेंट किया है तो एरिया सेम है, उसका मास सेम रहेगा, स्पेसिफिक हीट सेम रहेगा, तो डी थीटा अपॉन डी टी किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, इस पे। इसका इंटीग्रेशन किया तो ऐसा आता है। उसी ऑब्जेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया तो क्या होता है, तो डी थीटा अपॉन डी टी कहता है, एमएस को इधर लेने का, एच ए अपॉन एमएस, तो एच दोनों के लिए सेम रहेगा, तो ए अपॉन एमएस को एंड थीटा माइनस थीटा नॉट को सबको प्रोपोर्शनल रहेगा। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट है तो ये फैक्टर सेम रहता है, ये भी कांस्टेंट होता है, तो बस प्रोपोर्शनलिटी इस पे आता है, ऐसा है। अब माइनस इधर भी लिखना है तो लिखो, माइनस इधर भी लिखना है तो लिखो, ऐसा कुछ माइनस का इतना ज्यादा ये नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। माइनस इधर भी लिखो, सब जगह पे लिखा है तो इधर भी लिखो। ठीक है, चालू करेंगे। देखो तो ये थोड़ा इधर भी लिखता हूं मैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मेरे नोट्स में भी नहीं है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल करेंगे तो अभी देखो एकदम मस्त क्लियर होता है।
ये रखता हूँ ऐसे, इसको मैं मिटाता नहीं। चलो, तो अभी क्या बोल रहे थे देखो, हाँ देखो, क्या होता है रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी कर्नाटक सीईटी 2003, एनसीईआरटी को भी आया है। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे। देखो एमपी पीएमटी 2002 का है, एमपी पीएमटी 2002 का है। क्या बोल रहे हैं, बॉडी टेक्स 5 minutes, body takes 5 minutes from cooling, for cooling from 50 to 40। बॉडी का 50 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने में 5 minutes लगता है। Its temperature comes down to 33.33 in next 5 minutes। ठीक है, नेक्स्ट 5 minutes में क्या होता है, पहले 5 मिनट से 50 से 40 आता है, एंड इन नेक्स्ट 5 minutes टेम्परेचर कम्स डाउन फ्रॉम 40 डिग्री टू 33.33। तो आप बोल रहा है कि फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। समझ रहा है क्या, उसी बॉडी का इंफॉर्मेशन है, उसी बॉडी, दो अलग अलग बॉडीज नहीं है यहाँ पे, एक ही बॉडी है, इधर एक ही बॉडी है। its temperature was 50, it comes to 40 degree within 5 minutes, and in next 5 minutes 40 का temperature goes to 33.33। तो we have to find out temperature of surrounding। उसी बॉडी का दिया है कंपैरिजन, सेम बॉडी का कंपैरिजन है, तो ये यूज करना। ठीक है, क्या है, तो log टू द बेस ई है, log ऑफ पहले टेम्परेचर कितना था, 50 था, इसके लिए यूज कर रहा हूं, अभी भी इसके लिए यूज कर रहा हूं। पहले टेम्परेचर कितना था, 50 था, सराउंडिंग का पता नहीं, डिवाइडेड बाय, उल्टा उल्टा, ऊपर थीटा 2 है, बाद में कितना हुआ, पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, 40 होगा, पहले कितना था टेम्परेचर 50, माइनस सराउंडिंग का कितना है वही निकालना है, इज इक्वल टू माइनस के, तो कांस्टेंट रहेगा, इनटू टाइम कितना 5 मिनट्स। अब टाइम 5 मिनट में डाला तो के अपना यूनिट एडजस्ट कर लेगा, मिनट में आएगा। तुम लोगों ने इसको सेकंड में डाला तो ये सेकंड में आता है। ठीक है, जैसा केमिकल काइनेटिक्स का के, जो तुम टाइम डालोगे उसके हिसाब से के अपने आप को एडजस्ट करता है, उसका यूनिट एडजस्ट होता है, वैसे इधर होता है। तुम लोगों को सेकंड में डालना है तो डालो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो 5 मिनट्स, तो ये केस 1 है। ठीक है, ये केस 1 है। केस 2 के लिए इक्वेशन क्या आएगा, केस 2 के लिए इक्वेशन क्या आएगा, अब 40 से इतना टेम्परेचर होता है नेक्स्ट 5 मिनट्स, तो अगेन लॉग ऑफ। अब इस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए दिस इज इनिशियल टेम्परेचर एंड दिस इज फाइनल, तो ऊपर क्या लिखना है, फाइनल, एंड नीचे इनिशियल। तो फाइनल पहले, तो फाइनल कितना है 33.33, 33.33 माइनस सराउंडिंग का अपॉन नीचे इनिशियल कितना है 40 माइनस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस के इंटू टाइम। इसके लिए भी 5 मिनट से लगता है, उसके लिए भी 5 मिनट से लगता था। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका लॉग एंड इसका लॉग सेम है, तो ये अंदर का ब्रैकेट का भी सेम रहेगा। तो इस ब्रैकेट को एंड इस ब्रैकेट को इक्वेट करने का एंड सॉल्व करने का, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, सब सेम है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो भी सेम, तो दोनों ब्रैकेट्स को इक्वेट करने का, सॉल्व करने का आंसर आएगा। चलो करो इतना, चलो करो, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो और सॉल्विंग करो। करो मैं इधर सॉल्विंग करो क्या मैं इधर, चलो मैं करता हूँ, रुको रुको मैं करता हूँ, सब करता हूँ, मैं सब करूंगा। ये समझ रहा है ना, दो इक्वेशंस आ गए,
तो ये राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, तो ब्रैकेट के अंदर का भी सेम चाहिए। 40 माइनस थीटा 1 40 माइनस थीटा नॉट अपॉन 50 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू 33 माइनस थीटा नॉट, 33 ले रहा हूं अभी अप्रॉक्स, डिवाइडेड बाय 40 माइनस थीटा नॉट। ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, अब कैलकुलेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालो क्या, तुम लोग करो या घर पे करो, अभी कैलकुलेशन क्या मैं करूँ क्या, मैं थोड़ा अबेकस पे करता हूँ। कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ऑप्शन डाल के भी कर सकते हो तुम लोग, मैं थोड़ा अबेकस पे करता हूँ। हाँ, डायरेक्ट ऑप्शन डाल के देखा तो भी चलता है, डायरेक्ट जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस ट्राई करने का, तो वैसे क्या तो भी चलता है। अगर अपना कैलसी हैंग हो गया, इटरेशन से करता है कैलकुलेटर, तो देखते कहीं कितना आता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का थोड़ा टाइम लगेगा, आंसर आएगा, लेकिन उसको ज्यादा ही टाइम। कांट सॉल्व बोल रहा है, कांट सॉल्व क्यों बोल रहा है भाई, काल अपना हो गया। सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, 16.66 आ रहा है रे, 16.66 आ रहा है आंसर, लेकिन इधर 16 है ही नहीं ना। 20 डाल के देखेंगे एक बार, चलो 20 डाल के देखेंगे, 20 इधर डाला तो कितना आता है, 20 डिवाइडेड बाय 30, और इधर 20 डाला तो कितना आता है, 13 डिवाइडेड बाय 20। ये कितना आता है 400, और ये कितना आता है, तो आसपास आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। ठीक है, 20 डाला तो अप्रोक्स आंसर आ रहा है, 20 डाला तो ऑप्शन डाला तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे 20 डाला तो ये 20, यहाँ पे 20 डाला तो 30, इधर 20 डाला तो 30, इधर 20 डाला तो 20, तो 20 उधर जाता है तो 400, तो इधर 30 जाता है तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 400, मतलब मैच हो रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके करना पड़ेगा। ठीक है, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ रहे हैं, ये वापस रिपीट करूं, चलो बोलो रे बच्चों, समझ रहा है कि वापस रिपीट करूं। कमेंट करके बताओ समझ रहा है कि वापस रिपीट करूं। देखो आ रहा है 19.96, अभी कैलसी भी सही बता रहा है, 33.33 डाला था, कैलसी भी सही बता रहा है, 19.96 आ गया। चलो देखो क्या है, देखो देखो क्या है, चलो मैं बोलता हूँ। एक ऑब्जेक्ट दिया है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो सेम ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इट्स टेम्परेचर वाज इनिशियली 50 डिग्री सेल्सियस, the temperature decreases and becomes 40 after some time, 5 minutes, and within next 5 minutes temperature comes down to 33 from 40। तो फर्स्ट केस के लिए ऐसा इक्वेशन लिखा, एक ही ऑब्जेक्ट है तो ये इक्वेशन यूज करने का, तो log ऑफ बाद में टेम्परेचर 40 हो गया, पहले 50 था, तो बाद का टेम्परेचर पहले का टेम्परेचर कितने टाइम में इधर डालो, तो पहला इक्वेशन सेट। अब ये दूसरे केस के लिए दूसरा इक्वेशन, तो बाद का टेम्परेचर ऊपर
पहले जो टेम्परेचर है नीचे, तो जितना टाइम लगता है इधर, राइट हैंड सेम तो लेफ्ट हैंड सेम, तो उसको इसको इक्वेट करने का एंड सॉल्व करने का। सॉल्व करने के बाद भी आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आता है वैसा। क्लियर अभी? चलो एग्जैक्टली ऐसा और एक करेंगे, चलो और एक एग्जैक्टली सेम करेंगे। क्या ब्रेक लेंगे? चलो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद करेंगे। समझा गया अभी? चलो सबको समझा गया ये? चलो चलो बोलो समझा गया? श्वेता अभी क्लियर हो गया क्या, जिनको जिनको नहीं समझा था? अवंती वो 33 लिया तो 16 आ रहा है आंसर, 33 लिया तो 16 आ रहा है, 33.33 लिया क्या बराबर 20 आ रहा है, 33.33 लिया तो 20 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। तो 7 मिनट्स के बाद मिलते हैं, ऐसा एक न्यूमेरिकल करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का भी एक करेंगे। ठीक है, सिंपल रहता है, कुछ लोड नहीं है, थोड़ा पहले कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन कुछ लोड नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्ट है तो ये फॉर्मूला, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो उसके लिए भी अलग बोला है मैंने, तो वो यूज करने का। ब्रेक के बाद देखते हैं उसको कैसे यूज करने का। ठीक है, चलो बाय। 7 मिनट्स के बाद आ जाओ।